दोस्तों सोचिए, कैसा हो अगर आपको भी आयरन मैन की तरह जारविस जैसा एक रोबो असिस्टेंट मिल जाए जो पलक झपकते ही आपका कोई भी काम कर दे, कोई भी जानकारी निकाल दे या आपके लंबे टास्क को बस कुछ ही मिनटों में पूरा कर दे। वाकई ये बहुत ही मजेदार होगा ना दोस्तों। एलेक्सा, सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट्स जो आपको वेदर, कोर्स या किसी को कॉल लगाने में मदद कर सकते हैं, इनके बारे में तो ऑलरेडी सब जानते हैं। मगर अब आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मास्टर, यानी कि अभी तक का सबसे एडवांस टूल, जिसकी मदद से आप बन सकते हैं सुपर ह्यूमन। घबराइए नहीं, ये किसी मूवी का प्लॉट नहीं है, बल्कि हकीकत बन चुका है। एक एडवांस्ड चैटबॉट जिसे सब चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं, और इसे संभव बनाया है ओपन एआई नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गौहर परवेज और आज हम कुकू एफएम के इस ओरिजिनल शो में जानेंगे कि क्या है चैट जीपीटी और कैसे आप भी उठा सकते हैं इसके फायदे, कैसे आप भी इससे अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और खुद बन सकते हैं एक सुपर ह्यूमन। दोस्तों, चैट जीपीटी एक एआई असिस्टेंट है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल के जरिए आपके हर सवाल आसानी से समझ सकता है और फिर आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका आंसर जनरेट करता है। इस मॉडल की खासियत यह है कि ये असल मायनों में आपकी कल्पना को पंख दे देगा, यानी कि इससे आप क्या कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो इससे अपने वर्क मेल लिखवाएं या किसी के लिए एक प्यार भरा गाना, ये सब कर सकता है। हाँ, लेकिन गाना गाने का काम आपको खुद करना पड़ेगा। इसी तरह से आप इससे अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान या सोशल मीडिया के लिए कंटेंट भी लिखवा सकते हैं। सच कहूं तो इससे आप जैसे चाहें वैसे यूज करें, इसके यूजेस की कोई लिमिट नहीं है। और अब तो लोग अपने बच्चों के नाम से लेके उनकी बर्थडे पार्टी के लिए आइडियाज भी इसी से पूछ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो समझिए कि मौजा ही मौजा, क्योंकि इससे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सवाल करके स्टेप बाय स्टेप गाइड बनवा सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को। ये गूगल की तरह कोई सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये करोड़ों बुक्स और रिसर्च से ट्रेंड एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो कि हर एक मिनट और एडवांस और बेहतर होता जा रहा है। जैसे जैसे लोग इसे यूज करेंगे ये और स्मार्ट और फास्ट होता जाएगा और इसका इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे कि सूरज नाम के एक 16 साल के लड़के ने चैट जीपीटी की मदद से कई सारे आर्टिकल्स लिखे और उन्हें अपने ब्लॉग में डाला। जिस ब्लॉग पे ट्रैफिक ना के बराबर आता था, वो सही कीवर्ड्स और अच्छे कंटेंट की वजह से उसका ब्लॉग रातों रात लाखों लोगों तक पहुंचा और उसने महीने भर में 20 लाख रुपए कमा लिए उन ब्लॉग्स में लगे अपने एफिलिएट लिंक्स के माध्यम से। है ना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग? तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर, जहां हम डिटेल में समझने वाले हैं चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज और उसे यूज करने के सही तरीके को। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर चैट जीपीटी शो। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, पिछले 2 दशकों में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी दुनिया जिस तेजी से बदली है, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं। क्या आपको याद है कि एक टाइम था अर्ली 90s में जब जरा सा डेटा स्टोर करने के लिए हम फ्लॉपी डिस्क्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हमारे स्मार्टफोन्स ही हजारों मूवीज, गेम्स और म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं। सब कुछ बदल गया है और बेहतर हो गया है, और हो भी क्यों ना, प्रकृति का नियम ही है बदलाव। और आज हम ऐसे ही एक अनोखे बदलाव और आविष्कार पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे अगर आपने सही तरह से समझ लिया और इस्तेमाल करने लगे तो आप भी बन जाएंगे एक सुपर ह्यूमन। चैट जीपीटी का यूज आज की दुनिया में बहुत ज्यादा हो रहा है और इसका यूज फ्यूचर में भी बढ़ने की बहुत बहुत संभावना है। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके हम अपनी डेली लाइफ में कई सारे काम आसान तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट। चैट जीपीटी के जरिए हम अपने डेली टास्क को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने कैलेंडर को अपडेट करने के लिए बोल सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और कई सारे और काम कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस, चैट जीपीटी को कस्टमर सेवा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपको कोई भी समस्या आती है
तो आप चैट जीपीटी से उस कंपनी के कस्टमर सेवा केंद्र यानी कि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं और वो आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेशन। चैट जीपीटी का सबसे बड़ा यूज लैंग्वेज ट्रांसलेशन में ही है। आजकल लोग कई भाषाओं में बात करते हैं और जब आप किसी से बात करते हैं जो आपकी भाषा नहीं जानती है तो चैट जीपीटी आपकी मदद कर सकता है और उसके जरिए आप उससे अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। एजुकेशन। चैट जीपीटी को शिक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी से उस विषय के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और वो आपको उसके बारे में बताएगा। एंटरटेनमेंट। चैट जीपीटी को एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जोक्स, और आप इसको स्मार्टली यूज करके इससे पैसे भी कमा सकते हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि इसे कोई भी कभी भी और कहीं से भी यूज कर सकता है और इसका बेसिक वर्जन पूरी तरह फ्री है। सूरज नाम के एक 16 साल के लड़के ने चैट जीपीटी की मदद से कई सारे आर्टिकल्स लिखे और उन्हें अपने ब्लॉग में डाल दिया। जिस ब्लॉग पे ट्रैफिक ना के बराबर आता था, वो सही कीवर्ड्स और अच्छे कंटेंट की वजह से वो ब्लॉग रातों रात लाखों लोगों तक पहुंच गया और उसने महीने भर में लगभग 20 लाख रुपए कमा लिए उन ब्लॉग में लगे अपने एफिलिएट लिंक्स के माध्यम से। तो है ना ये काफी हैरत अंगेज बात। अब आप सोचिए कि कैसे आप भी इस फ्री असिस्टेंट को अपने काम में यूज करके पैसे बना सकते हैं। यकीन मानिए कि ये जितना कॉम्प्लेक्स सुनाई देता है उतना है नहीं। इसे यूज करना इतना इजी है कि एक 6 साल का बच्चा भी इस्तेमाल कर ले और ये कमाल मुमकिन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का, जिसमें आप चैट जीपीटी में ऐसे कमांड्स दे सकते हैं जैसे कि आप किसी दोस्त से फेसबुक पर चैटिंग कर रहे हैं। बस सिंपली कमांड इसमें टाइप कर सकते हैं और ये कुछ ही सेकंड्स में उससे प्रोसेस और एनालाइज करके आपको रिस्पॉन्स दे देगा। एक ट्विटर यूजर ने तो चैट जीपीटी को ये टास्क दे डाला कि तुम्हें मैं $100 अलॉट कर रहा हूँ और इसी इन्वेस्टमेंट से एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस प्लान बनाओ जिससे कि हम इन पैसों को 10 गुना बढ़ा सकें। फिर क्या था, मात्र कुछ सेकंड में चैट जीपीटी ने इतना शानदार प्लान बनाकर दिया कि वो यूजर हैरान रह गया। दरअसल इस इंसान ने टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज किया कि हफ्तों का काम बस कुछ मिनटों में हो गया और ये हुआ उस इंसान के सही प्रॉम्प्ट से जो उसने चैट जीपीटी को दिए। तो दोस्तों ये हुआ ना सुपर ह्यूमन। दरअसल चैट जीपीटी की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये है कि वो लोगों के सवालों का जवाब दे सकता है और सेंटेंसेस को खुद ही बना सकता है। इसके अलावा चैट जीपीटी कोई भी टॉपिक पर जानकारी दे सकता है। ये कई लैंग्वेजेस के बीच ट्रांसलेट करने में भी काफी अच्छा है क्योंकि ये एक बड़े डेटा सेट पर ट्रेंड हुआ है। जब आप पूछते हैं हे चैट जीपीटी मुझे चाय की रेसिपी बताओ, और चैट जीपीटी आपको चाय बनाने के लिए सभी स्टेप्स की जानकारी देता है। आप इससे और भी बहुत कुछ करवा सकते हैं, जैसे कि कोई जोक सजेस्ट करो जिसे आप जिस इंसान के साथ शेयर करना चाहते हैं उनके लिए स्पेसिफिक भी बना सकते हैं। जैसे मेरे दादाजी का 81वां बर्थडे है और वो आर्मी में काम करते थे, तो क्या उनके लिए कुछ दिलचस्प जोक सजेस्ट कर सकते हो? और महज कुछ ही सेकेंड में आपको ये कुछ दिलचस्प जोक्स और आइडियाज सजेस्ट कर देगा। तो दोस्तों अब इसकी काबिलियत तो हमने समझ ली, लेकिन ये काम कैसे करता है इसके बारे में आइए जानते हैं। ये आमतौर पर बहुत से बड़े स्केल के डेटा सेट्स पर काम करता है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। फिर चैट जीपीटी इस डेटा को एनालाइज करता है और उसे यूनिक तरीकों से प्रोसेस करता है जिससे इसमें दी गई जानकारी ज्यादा यूज हो जाती है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि चैट जीपीटी ने अपनी कैपेबिलिटीज का यूज कैसे किया है। एक एग्जाम्पल है जिसमें चैट जीपीटी यूज किया गया है और वो है ओपन एआई की वेबसाइट पर मौजूद क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रोवाइड करना। जब यूजर एक सवाल पूछता है तो चैट जीपीटी उसे समझता है और उसे सटीक जवाब देता है। इसमें अच्छी बात यह है कि जब चैट जीपीटी जवाब देता है तो वो अपने आंसर में उस क्वेश्चन के हिसाब से एक्स्ट्रा स्टेप्स और आइडियाज भी सजेस्ट करता है। दोस्तों चैट जीपीटी के जरिए आप अपनी बातचीत को स्मार्ट बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके द्वारा दिए गए जवाब कितने सही हैं। इससे आप भी और प्रोडक्टिव हो जाते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आप चैट जीपीटी से पूछिए कि क्या आप मुझे एक जोक बता सकते हैं, और चैट जीपीटी आपको एक फनी जोक लिख कर देगा जिससे आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई बहुत लंबा शब्द है जिसका आप मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं तो चैट जीपीटी से उसका मीनिंग पूछ सकते हैं। जैसे मुझे
इमेच्योर का मीनिंग नहीं पता, क्या आप मुझे बता सकते हैं? और चैट जीपीटी आपको बताएगा कि अभिमान का मीनिंग नादान होता है। वो अगर आपको किसी टॉपिक पे एक लंबा आर्टिकल लिखना है लेकिन आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो चैट जीपीटी का यूज करके आप उस सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी आपको उस सब्जेक्ट के बारे में सही जवाब देगा और आप उसके बेसिस पर एक जबरदस्त आर्टिकल लिख सकते हैं। चैट जीपीटी बहुत कुछ करने के कैपेबल है, इमेजिनेटिव स्टोरीज लिखने, और यहाँ तक कि आप इससे रोमांटिक पोएम्स भी लिखवा सकते हैं। तो है ना ये अमेजिंग। तो चैट जीपीटी कैसे काम करता है? इसे एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम का यूज करके बनाया गया है जो इसे लैंग्वेज पैटर्न्स को समझने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि ये न केवल अलग अलग शब्दों को समझ सकता है बल्कि उनके पीछे के कनेक्शन और मीनिंग को भी समझ सकता है। इसे बनाने के लिए इसमें बड़े अमाउंट में टेक्स्ट डेटा डाला गया था जिसे बाद में प्रोसेस किया गया और इसे सीखा गया। इस डेटा में किताबों और आर्टिकल्स से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन बातचीत तक सब कुछ शामिल है। चैट जीपीटी का आर्किटेक्चर भी काफी इफेक्टिव प्रभावशाली है। ये जनरेटिव प्री ट्रेन्ड आर्किटेक्चर का यूज करके बनाया गया है जो इसे बड़े अमाउंट में डेटा प्रोसेस करने और शब्दों और सेंटेंसेस के बीच कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में मदद करता है। आपको हैरानी होगी लेकिन चैट जीपीटी काफी सारे कमाल ऑलरेडी कर भी चुका है। जैसे चैट जीपीटी का यूज एक शॉर्ट स्टोरी बनाने के लिए किया गया था जो द गार्जियन पेपर में पब्लिश भी हुई थी। द पुलिसमैन्स बियर्ड इज हाफ कंस्ट्रक्टेड। इस टाइटल की यह कहानी पूरी तरह से चैट जीपीटी द्वारा लिखी गई थी और इसे क्रिटिक्स ने पसंद किया था। इसी तरह चैट जीपीटी का यूज एक पोएम बनाने के लिए भी किया गया है जिसमें कुछ तो द न्यू यॉर्कर में कविताओं के कलेक्शन में शामिल भी हैं। यानी कि हिस्ट्री और साइंस से लेकर लिटरेचर और पॉप कल्चर तक हर टॉपिक पर सवालों के जवाब देने के लिए चैट जीपीटी का यूज किया गया है। चैट जीपीटी की एबिलिटी ने पॉपुलर फंड मैनेजर्स को स्टॉक सिलेक्शन में आउट परफॉर्म कर दिया। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था finder.com बिटवीन मार्च 6 एंड अप्रैल 28, जहां पता चला कि चैट जीपीटी ने ऐसे स्टॉक्स पिक किए जो कि कॉमनली यूज्ड क्राइटेरिया सच एज प्रूवन ग्रोथ हिस्ट्री एंड लो डेप्थ लेवल पर बेस्ड थे और इस लैंग्वेज मॉडल ने 4.9% का गेन कर लिया अपने डमी अकाउंट में इन 38 स्टॉक्स के साथ, जबकि 10 इन्वेस्टमेंट फंड्स ने इसी बीच ऑन एवरेज लॉस उठाया 0.8%। ये बेंचमार्क टॉप 10 यूके फंड से लिया गया था। हाल ही में अप्रैल 11, 2023 को पाकिस्तान में एक जज ने सेशन कोर्ट में चैट जीपीटी को यूज किया डिसाइड करने के लिए कि क्या एक 13 साल के गुनहगार को किसी मैटर में बेल मिलनी चाहिए या नहीं। अदालत ने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या पाकिस्तान में एक किशोर संदिग्ध जिसकी उम्र 13 साल है उसे गिरफ्तारी के बाद जमानत दी जा सकती है। एमआई लैंग्वेज मॉडल ने जवाब दिया कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के सेक्शन 12 के तहत कोर्ट कुछ शर्तों पर जमानत दे सकता है। हालांकि ये तय करना अदालत पर निर्भर है कि गिरफ्तारी के बाद 13 साल संदिग्ध को जमानत दी जाएगी या नहीं। जज ने एआई चैटबॉट से मामले के बारे में और सवाल पूछे और चैट जीपीटी के जवाबों के आलोक में अपना अंतिम फैसला तैयार किया। ये दो उदाहरण चैट जीपीटी की वर्सटैलिटी और यूज इन वेरियस फील्ड्स को दर्शाते हैं। स्टॉक चयन में इसकी सटीकता निवेशकों और फंड मैनेजरों के लिए बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा कानून और न्यायपालिका में इसका उपयोग जजेस को कानूनी नॉलेज और रिसर्च के आधार पर मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। लेकिन इसमें सही कमांड्स यानी कि प्रॉम्प्ट्स कैसे डालें, ये कैसे काम करता है, कैसे हमारी जॉब्स को खतरा हो सकता है, ये सब कुछ आपको विस्तार में समझ आएगा आने वाले एपिसोड्स में। और फिर आप भी अपनी जरूरत के अनुसार प्रॉम्प्ट्स लिखकर चैट जीपीटी से अपना काम आसानी से बना सकते हैं। वाकई दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया बेमिसाल रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है और मुझे इस पर गर्व है। क्या आपको पता है कि आप अब चैलेंजिंग काम को और भी आसान और फास्ट बना सकते हैं? आगे अब हम जानेंगे कि कैसे कंटेंट क्रिएशन में आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी मचा रहा है कंटेंट क्रिएशन में एक बड़ा धमाका। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक कंटेंट राइटर हैं